कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। जो मोदी कह रहा है राघव चड्डा खुला है हमारा अड्डा है, माल मिलेगा बड्डा देता है, मैं बोलता हूँ लेता है और लेके किसी का नहीं देता है। अरे 56 इंच का सीना विश्व गुरु, फिर यहाँ आने में क्यों डरो। सितम तो ये है कि वोट ले ले और मुकर जाए, फिर 5 साल तक ये नजर नहीं आए। आप पकड़िए देश ने तेज रफ्तार, तभी हो गया मंदिर से माल पार के राम जाम अपना और मंदिर का माल सारा अपना। इससे बड़ा आतंकवादी कौन है। अगर हमारी सरकार ढोलकपुर में होती ना तो छोटा भीम एक भी जंग जीत नहीं पाता। भीम की शक्ति आती है लड्डू से, ये लोग लड्डू में भी इथेनॉल मिक्स कर देते। नेता बैठे बैठे ले पेंशन, नेता करे हर जगह करप्शन। नेता अपने बच्चों को खिलाए शाही पनीर, लेकिन नेता पूरे देशवासियों को खिलाए सूर्यवंशम वाली खीर। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हमारी नज़र पोस्टर पे पड़ी तो इसमें लिखा हुआ है कि अच्छी वाइफ ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी नेता, अच्छे नेता ढूंढने में लगाओ। गलत वाइफ तो बस तेरा लाइफ बर्बाद करेगी, लेकिन एक गलत नेता पूरा देश बर्बाद करेगा। क्यों भाई साहब, ये जो आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ है, कहाँ से ला रहे हो आप लोग? भाई साहब आप ये बताओ, आप किसी मतलब जो वाइफ होती है वो पूरा घर लेके चलती है, और जो एक नेता होता है वो पूरा देश लेके चलता है। चलो हम एक घर बर्बाद होते हुए देख सकते हैं, लेकिन हम पूरा देश बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते हैं बताओ। आप अगर कहीं जाओगे किसी को देखने के लिए तो उसमें सारी क्वालिटीज़ देखोगे, तो हमें भी अपने सारे अधिकार चाहिए और वही क्वालिटीज़ चाहिए नेता में जो हमारे देश को लेके चल सके। काम नहीं हो रहा है तो वो इस्तीफा दें, उनके पद की जगह किसी और को लाया जाए अगर उनसे नहीं हो रहा है तो। जैसे नितिन गडकरी भी E85 वगैरह लाने की बातें कर रहे हैं, लोगों की गाड़ी के माइलेज खराब हो रहे हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, उनके लिए E20 की वजह से है वो। भाई ये नितिन गडकरी ने 2014 से पहले खुद ही बोला था कि ये E20 बहुत जो है बेकार है। तो अब इसी चीज़ को लेके वो अपने बेटा इस चीज़ में उन्हीं का ही बीजेपी का ही प्रॉफिट है, तो इस चीज़ को लेके अब ये तो अभी 20% है, अभी 85 तक कर देंगे। अभी 85 तक करने के लिए कह रहे हैं। 85 में तो हमारी सब गाड़ी खराब हो जाएंगी, तो ये सब टोटल फ्रॉडबाजी है, धंधलेबाजी है। सबसे एक्सपेंसिव ऑयल है ये E20 जो ऑयल है ना, वो सबसे एक्सपेंसिव है और सबसे घटिया है। जो नॉर्मल पेट्रोल है ना उससे आपकी बाइक चल जाएगी, लेकिन जो आप E20 डाल रहे हो उससे आपकी इंजन की बाइक का डैमेज हो रहा है। आपको क्या लगता है सर, जैसे इन्होंने पोस्टर पे लिख रखा है अच्छी वाइफ ढूंढने से अच्छा है एक अच्छा नेता ढूंढिए, तो इससे लोग कितना रिलेट कर पाएंगे? जब हमें एक कोई मतलब ऐसा नेता मिल जाता है जिसको मतलब कुछ पता नहीं होता है, उसका परिणाम स्वरूप पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, मैंने पढ़ता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप छोटा भीम देखते हो, मतलब कुछ तो जानते होगे। तो अगर हमारी सरकार ढोलकपुर में होती ना तो छोटा भीम एक भी जंग जीत नहीं पाता। बताए क्यों? भीम की शक्ति आती है लड्डू से, ये लोग लड्डू में भी इथेनॉल मिक्स कर देते। किरमाड़ा का राज होता। और एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। भाई एक बार तो अपनी बीबी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एक बार गर्लफ्रेंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भाई। एजुकेशन इज फ्यूचर। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कोई भी देश एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है। इनका पोस्टर देखकर ना मेरे को एक चीज़ लगी कि अब जो जो औरतें लड़कों को ड्रम में पैदा कर रही हैं, या फिर गाड़ी नहीं, मेरे से सुन लीजिए सवाल कि जैसे लड़कियां लोगों को ड्रम में पैदा कर रही हैं। अब ये वाला खौफ नहीं है, लोगों को खौफ अब इससे ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक नेता ऐसा ढूंढो कि पूरे देश को ड्रम में न डाल दे, पूरे देश को खुदवा दे। देखो, एक अच्छा नेता वही होता है जो खुद भूखा रह जाए लेकिन अपने प्रजा को खिलाए। लेकिन अभी मैं नेताओं के लिए 4 शब्द कह रहा हूँ कि नेता दे टेंशन, नेता हर बात पे मांगे कमीशन, नेता बैठे बैठे ले पेंशन, नेता करे हर जगह करप्शन, नेता अपने बच्चों को खिलाए शाही पनीर, लेकिन नेता पूरे देशवासियों को खिलाए सूर्यवंशम वाली खीर। नेता अपने बच्चों को बनाए अमीर और पूरे देश को बनाए फकीर। बिल्कुल। फकीर देश के लोग थोड़ी हैं, देश का प्रधान भी तो फकीर है। वो तो कहता हूँ फकीर है, झोला उठा के चलते हैं। 10 लाख का सूट पहनता है, 10 लाख का सूट पहनता है। मैंने तो आज तक देखा नहीं ऐसा फकीर। आपने देखा है? काजू की रोटी खाता है, काजू की रोटी खाते हैं वाला आपने फकीर देखा है? अरे कहा था मैं तो फकीर हूँ, अरे रुको, टाइम आ गया, निकलो अब। कहने से कुछ नहीं होता है। मोदी डायलॉग बोलने में वह है महान,
और झूठ बोलने में है महान। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झूठ बोल कर ले लिया वोट का दान, जब मिल गया वोट का दान तो तोड़वा दिए मकान। अरे तुम एक नंबर के हो बेईमान। हाँ, ये कौन है? राघव चड्ढा, जो मोदी कह रहा है राघव चड्ढा खुला है हमारा अड्डा। हाँ, माल मिलेगा बड्डा, माल मिलेगा बड्डा। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। जब से तुम सीट पर बैठे हो तब से हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यही बांट रहे हो ज्ञान, और इसी चक्कर में ले लेते हो वोट का दान। हाँ, ये बच्चे हैं नादान, इनको नहीं है अभी ज्ञान, कैसे कहे मेरा भारत महान। अरे मोदी साहिबान, सुन लो खोल कर कान और इस तरफ दो ध्यान। कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है। ना मैं बनूं हिंदू ना तू बन मुसलमान, आओ हम सब पहले मिलके बने इंसान। बढ़िया बढ़िया। और आप जो है ये 15 दिन से बच्चे पड़े हैं, पूरे देश के बच्चे हैं। मुझे पार्टी से मतलब नहीं, धर्म से मतलब मेरे को एक चीज बताइए, नहीं, इनका यहाँ आपको आना चाहिए। इनका पोस्टर देखिए, इन्होंने लिखा है अच्छे वाइफ ढूंढने से अच्छा है अच्छा नेता ढूंढो। हाँ भाई वाह वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात लगी मेरे को ये। और आप कहते हो कि नेता है, मैं बोलता हूँ लेता है, और लेके किसी का नहीं देता है, इसी का नाम नेता है। हम देते हैं वोट और ये खाते हैं नोट। हाँ, तो आप ये देख लो, ये राघव चड्ढा चला गया, केजरीवाल की पार्टी छोड़ के उधर चला गया। ये दल बदलू जो नेता है, समझ गए ना, ये चक्कर बंद होना चाहिए। और आप तो कहते हो मन की बात सुनो, इन बच्चों की भी तो मन की बात सुनो। अब आपने कहा कि एक नेता है हाँ। जो पहले लेता है फिर हाँ। कुछ नहीं देता है, हाँ। तो ऐसे तो वो भी कहेंगे, कि हम टैक्स देते हैं लेकिन वो 56 इंच की छाती देते हैं। अरे 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, फिर यहाँ आने में क्यों डर हो, क्यों डर लग रहा है? यहाँ क्यों नहीं आए आप? आप तो मन की बात करते हो ना, इन बच्चों की मन की बात सुनो। हाँ, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, सिलेंडर मिलेगा होली दिवाली पर, 15 लाख मिलेंगे। हाँ, 2.5 हजार महिलाओं खाते में आएगा, 2 करोड़ को नौकरी मिलेगी। अरे झूठ बोलने में हो तुम महान, देश को लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने, देश को लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने, इनकी झूठी झूठी बातों ने, झूठे बातों ने। सितम तो ये है कि वोट ले लें और मुकर जाएं, फिर 5 साल तक ये नजर नहीं आए। वही पे कयामत हो ये जिधर जाए, रातों रात वहां से वोट चोरी हो जाए। हाँ? वो कहते हैं वोट चोरी नहीं होती, दिल चोरी होते हैं, दिल। अरे मैंने कल पढ़ा बस स्टॉप पे मोदी का फोटो लगा और इधर लिखा हुआ, आप पकड़िए देश ने तेज रफ्तार, तभी हो गया मंदिर से माल पार। हाँ? हम तो झोला उठा के चल देंगे। हाँ? अरे ये झोला भी चेक होगा मोदी जी तुम्हारा, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। हाँ? अरे हमने सुना था कि भाई दाल में काला है, ये तो पूरी दाल काली है। क्यों? अब झोला चेकअप अब करें। ये कहते हो भाई हिंदू का माल हिंदू ने लूट लिया। हाँ? कि राम जाम अपना और मंदिर का माल सारा अपना। हाँ? तो ये वो वाली बात हो गई। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ मोदी जी, ये बड़ी बड़ी बातों से पेट भरता नहीं है। आपने जो गरीबों को कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, गरीबों ने समझा तुम्हें अपना भगवान है, क्या मिल जाएगा पक्का मकान। जब गरीबों को उसके बाद जब मिल गया वोट का दान तो रोड पर निकले नेताजी सीना तान, और लोगों ने करा सम्मान। नेताजी अपने आप को समझ रहे हैं भगवान। है फिर बंगला जैसा बेलर से मिलता है मकान, फिर 5 साल तक खूब चलती है दुकान। नेता भगवान नहीं होते। अरे मैं बोल दूंगा गलत बात। एक बात अब तुम बोलते हो नेता है, नेता गाली बगैर कोई बात नहीं है, और पब्लिक का आदमी गलत बोलते हो तो पुलिस पीछे लगा देते हो मेरे को एक चीज़ कि ये आतंकवादी है। आप बताओ, ये 10 साल के बच्चे दहशतगर्द है, ये आतंकवादी है, ये खुद चोर है, ये नेता खुद चोर है। इनसे बड़ा आतंकवादी कौन है? आतंकवादी देख लोग ना पसीने छूट जाएंगे। अब जैसे मेरे को एक चीज तो बताइए, भाजपा के लोग तो मोदी जी को नॉन बायोलॉजिकल मान चुके, अखिलेश यादव जी को कृष्ण जी मान चुके, राहुल गांधी जी को परशुराम जी मान चुके। आपने देखा होगा कैसे फोटो वायरल हो रही हैं, दूध चढ़ाए जा रहे हैं। अरे वो कुछ भी मानते रहे,
उससे कुछ नहीं होता है, समझ गए ना। हाँ। उससे कुछ नहीं होता है, वो उनकी पार्टी के आदमी है, वो अपने पार्टी को भगवान माने, कुछ भी माने, पब्लिक तो नहीं मान रही ना है। पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये 18 बच्चों ने जान दे दी, इसके जिम्मेवार कौन है? तुम्हारे बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, नेताओं के बच्चे। आपने कहा कि झोला चेक होगा, हाँ, झोला चेक होगा। झोला चेक कर लो, हाँ, लेकिन झोले जाने के बाद और फकीर के जाने के बाद आपके हिसाब से, और फिर अगर योगी जी आ गए तो भाई देखो, ब्रांड है यार भाई, योगी जी के ब्रांड तो उसकी कोई पावर नहीं कर सकता। झोला उठा लो, उसका इतिहास देख लो, आने से पहले जितनी भी सरकारें उनके थैले जा करके देख लो, है या नहीं। योगी जी से आने से पहले के थैले देख लो, कितना उनका भ्रष्टाचार है और पहले से कितना रहा है, इतनी सरकार देख लो, है या नहीं जी। उससे पहले की योगी जी जैसी ब्रांड है कोई भाई, आप उनका तो कोई विरोध कर ही नहीं अच्छा, मुझे एक सकता। बात बताइए, एक आखिरी मैसेज। हाँ जी। आपको लगा कि यहाँ पर हथियार वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि दहशतगर्द लोग हैं, हाँ, तो तुम्हारे ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, तुम्हारी मिलिट्री क्या कर रही है, इतनी मिलिट्री, इतनी पुलिस, ये क्या कर रही है? अगर ये दहशतगर्द है तो इनको दिखाओ कहाँ पे हथियार है इनके पास। गन मशीन निकली है, क्या निकला है, एटम बम निकला है इनके पास।